जो हिजाब बैन की बात शिक्षा मंत्री ने की थी, बीसी नागेश जी, वो खुद अपना चुनाव हार गए। अल्पसंख्यकों का जब ये आरक्षण निकाला बीजेपी ने कर्नाटका में, और जब हिजाब का मुद्दा चला, तो सीतारामा एक वाहिद व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाई और कहा कि हर एक को अपनी जिंदगी, अपना मजहब, अपनी तरकीब से जीने का हक है। अगर आप कहते हैं कि 33,000 लोगों की आपने पब्लिसिटी कर डाली और उसके बाद में कोर्ट में माफी मांग के उसको 3 पे आ गए, 3 पे से 1 पर आ गए, तो लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कर्नाटका में। और उस एक का भी हाफ ट्रूथ, अब वो ट्रूथ है, सच है, झूठ है, वो ऊपर वाले को मालूम। लेकिन उसका रिजल्ट ये आया है, जो आज 136 सीटें आई है, लोग इस बात को जान गए कि बीजेपी झूठ बेचती है, गलत बातें करती है, इस मुल्क को तोड़ने की बात करती है, और लोगों ने कर्नाटका में इस बात को बिल्कुल बाखुदा बेहतरीन तरकीब से नकारा है, ठुकरा दिया है, उनको उनकी जगह दिखा दिया है। एक मुस्लिम फैमिली ने एक अनाथ हिंदू बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया और उसकी शादी एक हिंदू से करवाई। एक हिंदू फैमिली की शादी के लिए जगह नहीं थी, तो केरला के अंदर मुसलमानों ने मस्जिद खोल दी और मस्जिद में बाकायदा हवन और फेरे हुए, और मस्जिद के अंदर ही तमाम लोगों को, बारातियों को खाना खिलाने का काम सुन्नतुल वल जमात ने किया, मुसलमानों ने किया। उसी तरह का माहौल कर्नाटका में है। ISIS का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान ये हिंदुस्तानी है, अपने आप को भारतीय मानता है, इस देश की घटना को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, कायदे कानून को मानता है, जुडिशरी को मानता है, इस देश के कायदे का पालन करता है। आज अगर DRDO के अंदर कोई पाकिस्तान के साथ में मिल करके इस देश की इंफॉर्मेशन बेच रहा था, वो कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है? बहुत बड़ा क्वेश्चन। वो एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे ब्राह्मणों को देशद्रोही बोलेंगे? ये गलत बात है। अभी 6 या 7 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात में एक स्टोरी छापी, आप गूगल करके देख सकते हैं। 40,000 5 साल में गुजरात से औरतें गायब है। अगर 33,000 औरतें एक सेकंड के लिए आप मान लें कि केरला से गायब है, 40,000 गुजरात से गायब है, तो केंद्र सरकार पिछले इतने सालों से सत्ता में बैठी है, क्या वो सो रही है? क्या वो सो रही है? गृह मंत्रालय सो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस सो रही है, आपकी सरकारें सो रही है। गुजरात में तो आप ही की सरकार है, केंद्र में आप ही की सरकार है, तो सवाल इस पे खड़ा होता है। बीजेपी के फॉल्स प्रोपेगेंडा का कर्नाटक के जनता के ऊपर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, तो बिल्कुल नहीं पड़ा, ये आपको रिजल्ट से मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, हमारे साथ हैं मुजफ्फर हुसैन जी, जो कि खुद कर्नाटका चुनाव की इनको कई जिम्मेदारियां दी गई थी और वो जिम्मेदारी वो वहां से निभा के आए हैं। मेरा एक सवाल है, जो हिजाब बैन की बात शिक्षा मंत्री ने की थी, बीसी नागेश जी, वो खुद अपना चुनाव हार गए, इस पे क्या टिप्पणी देंगे? मुझे तो स्पेसिफिकली पता नहीं कि वो चुनाव हारे या कंफर्म। अभी आप बता रहे हैं कि कंफर्म अगर वो चुनाव हार गए हैं, तो इससे ये बात सिद्ध होती है। मैंने अभी बताया था कि कोस्टल रीजन में मैंगलोर, उडुपी, बेलगांव, धारवाड़, हुगली, आपके ओल्ड मैसूर, ये सारे रीजन में पिछले 20-25 सालों से जो है वो बीजेपी का गढ़ बन गया था। ये हिजाब वगैरह के मसले उसी रीजन में स्टार्ट हुए, और अगर वहां पर इनका मंत्री हार जाता है, सिर्फ मंत्री नहीं हारा है, इस रीजन में कई सालों के बाद कांग्रेस बहुमतों से आई है, काफी बड़ी मात्रा में आई है। जैसे चिकमंगलुरु की लोकसभा में, हासन की लोकसभा के क्षेत्र में जहां जनता दल थी वहां कांग्रेस आ गई, जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस आ गई। तो कर्नाटका की जनता ने इस हिंदू मुस्लिम भेदभाव की राजनीति को ठुकरा दिया है। कर्नाटका एक एजुकेटेड स्टेट है, एक प्रगतिशील राज्य है, जहाँ पे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, स्पाइसेस है, IT सेक्टर बहुत बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है, और लिटरेसी का परसेंटेज बहुत हाई है। हिंदू मुसलमान जिस तरह से केरला के अंदर, अभी एक स्टोरी आई थी कि एक मुस्लिम फैमिली ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, जब मैं अभी कर्नाटका चुनाव में था, एक मुस्लिम फैमिली ने एक अनाथ हिंदू बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया और उसकी शादी एक हिंदू से करवाई। एक हिंदू फैमिली की शादी के लिए जगह नहीं थी, तो केरला के अंदर मुसलमानों ने मस्जिद खोल दी और मस्जिद में बाकायदा हवन और फेरे हुए, और मस्जिद के अंदर ही तमाम लोगों को, बारातियों को खाना खिलाने का काम वहां सुन्नतुल
सुन्नतुल वल जमात ने किया, मुसलमानों ने किया, उसी तरह का माहौल कर्नाटका में है। कर्नाटका के आप किसी गांव में चले जाओ तो आपको एक मस्जिद मिलेगी, एक मंदिर मिलेगा, एक SC ST OBC दलित मिलेगा, आपको लिंगायत मिलेंगे, वकलिंगा मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे। तो एक गांव अगर एक बूथ वहां पे है, मैं 162 गांव में घुमा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं इंचार्ज था, 270 बूथ थे, 269, 162 बूथ में घुमा हूं और पूरा रूरल एरिया था। मुझे एक गांव भी ऐसा नहीं दिखा कि जहां पर हिंदू और मुसलमान का घर बाजू में ना हो, कॉमन दीवार ना हो। तो लोग ये कहते थे, अब ये बीजेपी कहती है कि हम ये दीवार तोड़ दें, तो ये मुसलमान मेरा घर तोड़ेगा कि हिंदू मेरा घर तोड़ेगा। तो ये बात हमको पसंद नहीं है। ये किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। जिस एरिया में मैं था वो पूरा राइस पैडी का एरिया था, जहाँ पे सोना मसूरी राइस 200 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ सोना मसूरी राइस लगाते हैं किसान, 2 फसल लेते हैं। इरिगेशन का काम वहाँ पे देवराज अरस के टाइम पे हुआ, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के टाइम पे हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। एक बंगाली बस्ती मुझे मिली वहाँ पे। मतलब आप सोच सकते हो कि कर्नाटका में बंगाली बस्ती, 20,000 वोटर। तो पता ये लगा कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो जो माइग्रेंट्स आए हिंदू, इंदिरा जी ने उनको वहां पे 5-5 एकड़, 5,000 फैमिली को 5-5 एकड़ जमीन दे करके वहां पे बसाया, टोटल हिंदू। फिर अधीर रंजन चौधरी हमारे जो LOP हैं वो भी आए, हम लोगों ने वहां सभा भी करी। तो वो लोग ये बात को नहीं भूल पाए कि भाई इंदिरा जी ने हमको बंगाल से, बांग्लादेश से ला करके यहाँ बसाया। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे बन गए हैं, आज हमारी जमीनों की कीमतें करोड़ों रुपया हो गई है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्टिव काम जो कांग्रेस ने किया, लोग उसको गिन गिन के सुना रहे थे हमको। लोग ये भी कह रहे थे कि बीच में हम बहक गए थे, हमने भाजपा को वोट किया, हमने जनता दल को वोट किया। मगर देश जिस दिशा में ये ले जा रहे हैं, देश को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो बात कर रही है, खड़गे जी जो बात कर रहे हैं, प्रियंका जी बात कर रही है, DK शिवकुमार कर रहे हैं, सिद्धारामैया जी ने तो अल्पसंख्यकों का जब ये आरक्षण निकाला बीजेपी ने कर्नाटका में, और जब हिजाब का मुद्दा चला तो सिद्धारामैया एक वाहिद व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाई और कहा कि हर एक को अपनी जिंदगी, अपना मजहब, अपनी तरकीब से जीने का हक है। ऐसा स्टैंड लेने वाला भी नेता वहां पर था। और यही वजह है कि आज वहां पे कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पे मिली है। बीजेपी के जो धारणा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, या उनके जो प्रिंसिपल है, या उनकी जो व्यू रचना है, जनता ने बहुत ही करारा जवाब उनको दिया है। दोस्तों, मुजफ्फर हुसैन जी इतना क्लोज और इतना परफेक्ट डेटा इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वो वहां के मतलब आप समझिए कि चुनाव के हिस्सा रहे हैं, वहां के कैंपेन के हिस्सा रहे, लोगों से मिले हैं, इसलिए वो इतना अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन, एक थ्योरी, मैं जब द केरला स्टोरी आई तो हमने 2 थ्योरी को मतलब बहुत सारे चैनल्स, ट्विटर्स पे देखा। एक तो बिग लाई, अगर एक झूठ को बार बार उसको बड़ा करके दिखाया जाए तो वो सच लगने लगता है। और एक इसके साथ साथ जो हाफ ट्रूथ, द केरला स्टोरी में हाफ ट्रूथ दिखाया गया, यानी एक बार तो उसको कहा गया कि 32,000 केरला से जो महिलाएं हैं, 33,000 मुस्लिम महिलाओं, तो 33,000 हिंदू महिलाएं, वो ऐसे मतलब ISIS में ज्वाइन कर ली, टेररिस्ट बन गई और रेगिस्तान में मरी पड़ी रही। ये एक हाफ ट्रूथ जो दिखाया गया। बाद में वो आंकड़ा आया 3 पे, 3 में भी एक ही की स्टोरी। अच्छा, जो एक की स्टोरी दिखाई गई है, वो एक की स्टोरी पूरी तरह से सही नहीं दिखाई गई, क्योंकि उसका 2019 का इंटरव्यू जो फातिमा बनी है, उसका इंटरव्यू सारे चैनल पे मौजूद है। इसको आप किस नजर से देखते हैं और क्या मैसेज देंगे? देखिए, पूरी दुनिया में टेररिस्ट ये क्रिमिनल है। टेररिस्ट एक्ट को समर्थन इस्लाम कभी भी नहीं करता। राइट। पहली बात, ISIS का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। ये दूसरी बात, हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान ये हिंदुस्तानी है, अपने आप को भारतीय मानता है, इस देश की घटना को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, कायदे कानून को मानता है, जुडिशरी को मानता है, इस देश के कायदे का पालन करता है। आज अगर DRDO के अंदर कोई पाकिस्तान के साथ में मिल करके इस देश की इंफॉर्मेशन बेच रहा था, वो कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है? बहुत बड़ा क्वेश्चन। वो कौन सी जाति का है, कौन सा समाज का है? तो क्या
वो एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे ब्राह्मणों को देशद्रोही बोलेंगे? ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पिक्चरें बनाइए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाइए, मगर स्टेट स्पॉन्सर्ड पिक्चरें मत बनाइए और गलत लोगों को बातें मत बताइए। अगर आप कहते हैं कि 33,000 लोगों की आपने पब्लिसिटी कर डाली और उसके बाद में कोर्ट में माफी मांग के उसको 3 पे आ गए, 3 पे से 1 पर आ गए, तो लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कर्नाटका में। और उस एक का भी हाफ ट्रूथ। अब वो ट्रूथ है, सच है, झूठ है, वो ऊपर वाले को मालूम, लेकिन उसका रिजल्ट ये आया है जो आज 136 सीटें आई है। लोग इस बात को जान गए कि बीजेपी झूठ बेचती है, गलत बातें करती है, इस मुल्क को तोड़ने की बात करती है, और लोगों ने कर्नाटका में इस बात को बिल्कुल बाखुदा बेहतरीन तरकीब से नकारा है, ठुकरा दिया है, उनको उनकी जगह दिखा दिया है। अभी 6 या 7 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात में एक स्टोरी छापी, आप गूगल करके देख सकते हैं। 40,000 5 साल में गुजरात से औरतें गायब है। अगर 33,000 औरतें एक सेकंड के लिए आप मान लें कि केरला से गायब है, 40,000 गुजरात से गायब है, तो केंद्र सरकार पिछले इतने सालों से सत्ता में बैठी है, क्या वो सो रही है? क्या वो सो रही है? गृह मंत्रालय सो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस सो रही है, आपकी सरकारें सो रही है। गुजरात में तो आप ही की सरकार है, केंद्र में आप ही की सरकार है। तो सवाल इस पे खड़ा होता है कि आप जब एक तरफ कहते हैं हम देश की सुरक्षा के लिए फला काम कर रहे हैं, हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में इसके लिए हमने लाया कि उग्रवादी खत्म हो जाए। कश्मीर में रोज बम फट रहे हैं, रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं, और इतनी चाइना रोज आपके सीमा में हजारों किलोमीटर रोज अंदर घुसते जा रहा है। तो जो भाषणों में आप बातें कर रहे हो और जो एक्चुअल में बातें हो रही है, आज गांव में हम जब गए थे, हर गांव में, तो गांव के लोग मोबाइल पे हर चीज देखते हैं, हर चीज पता लगती है, गूगल करते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं, असलियत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, सब पता उनको लगता है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जनता दल की भी सीटें कम हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के भाषण क्या किया, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है कि भाई मेरा आखिरी समय है, मुझे एक बार चुन के दे दो। मतलब कांग्रेस के लीडर चाहे खड़गे साहब हो या सिद्धारमैया जी हो, हाँ, और जनता दल बोले वो तो डिप्टी सीएम बनने के लिए लड़ रही है, और जनता दल के खिलाफ एक अल्फाज उन्होंने नहीं बोला। तो लोग बड़े समझदार हैं कि पिछली मर्तबा इन्होंने जनता दल कांग्रेस की सरकार को गिराया, और इस मर्तबा अगर बीजेपी कहीं पे 80-90 के करीब आई और जनता दल 20-25-30 के करीब आई, तो ये वापस जनता दल को लेकर सरकार बना देगी। इसलिए आप देखेंगे कि जनता दल की भी सीटें कम हुई, वोट शेयर कम हुआ, परसेंटेज ऑफ जो वोटिंग जनता दल को वोकालिंगा का जाता था, गावड़ास का जाता था, लिंगायत का जाता था, मुसलमानों का जाता था, वो परसेंटेज कम हो गया जनता दल का, इसलिए जनता दल की सीटें कम हो गई। और ये सारे SC, ST, OBC, दलित और माइनॉरिटी का बहुत ही मेजर वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ा। और एक मुद्दा जो लोग मुझे गांव में कहते थे कि साहब हमको समझ में आ रहा है ये इस देश की घटना को खत्म करना चाहते हैं, और ये SC, ST, OBC का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, ये हमको कॉमन सिविल कोड बताते, ये हिंदू कहते थे, ये हमको कॉमन सिविल कोड बताते हैं, मुसलमान बताते हैं, और लेकिन एक्चुअल इनको मनुवाद की विचारधारणा इनकी है, मनुस्मृति की इनकी विचारधारणा है, इनको वो लाना है, इसके लिए ये पोलराइजेशन करते हैं। ये कॉमन आदमी, कॉमन किसान जो खेत में काम करता था वो ये कहता था। तो आज ये सिद्ध हो गया है कि इस देश के अंदर पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी, आपको देश के विकास की तरफ काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे इसको आपने समझा है, वहां के लोगों से मिल के बात करके। वन लास्ट क्वेश्चन, 2 चीज आया था जो बहुत बड़ा फैक्टर बना था। एक तो बजरंग दल को बैन करने की बात की गई थी, लेकिन उसको देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग बली से जोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि आप जब जाएं तो बजरंग बली के नाम पे नाम ले और फिर वोट दबाएं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लोगों ने बजरंग बली का नाम लेकर के ही वोट दबाया, वोटिंग बटन दबाया, लेकिन वो कांग्रेस के लिए दबाया? क्या ये सही माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि संकट विमोचक कहा जाता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। कांग्रेस ने पॉलिटिकल बात करी,
बजरंग दल के बैंड को लेकर के, पीएफआई बैंड है बजरंग दल को बैंड करके, मगर इन्होंने उसको भगवान से जोड़ दिया। अब भगवान भी कितना बर्दाश्त करेंगे, या हर समय आप मेरा ही इस्तेमाल करते हो, खुद की ताकत पे भी तो कुछ करो। दैट्स राइट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। दोस्तों हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन जी तो गए थे कर्नाटका में और उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया और उनका एक बड़ा योगदान रहा इस कैंपेन में। कर्नाटका में दो तीन फैक्टर जो चल रहे थे उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक तो द केरला स्टोरी, बिग लाई एंड वन ए कि बजरंग दल और बजरंग बली को जोड़ा गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इस तरह का जो प्रचार है कि हर चुनाव को काम काज से नहीं, डेवलपमेंट से नहीं, सिर्फ धर्म के मुद्दे से जोड़ देना, इसको कितना सही मानते हैं? और क्या कर्नाटका के लोगों पे इन सब बातों का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ जो इतनी बड़ी मेजोरिटी आई? आपका आखिरी क्वेश्चन है कि इन सब बातों का यानी बीजेपी के फॉल्स प्रोपेगेंडा का कर्नाटक के जनता के ऊपर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, तो बिल्कुल नहीं पड़ा। ये आपको रिजल्ट से मालूम पड़ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, अब 10 साल होने आई है, 10 साल में उन्होंने कभी भी अपने विकास कामों पे वोट नहीं मांगा और उसकी कभी बात भी नहीं की। सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, है ना, राइट, धर्म की बात की, जात की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, और उसी के ऊपर उन्होंने हर इलेक्शन, हर स्टेट में जहां भी जीता हो वहां पे उन्होंने जीता है। और वही कोशिश कर्नाटक में करने की कोशिश की, साउथ में करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो दक्षिण से साउथ से शुरू हुई थी और वहां से लेके अभी तक जो पहली जीत हमको कांग्रेस को मिली है वो साउथ इंडिया में मिली है, कर्नाटक में मिली है, जहां पर पढ़ा लिखा का रहता है। और उसमें ये मोदी गवर्नमेंट का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, जो विंडिक्टिव प्रोपेगेंडा है, उसको वहां पर जगह नहीं मिली और कांग्रेस को लोगों ने भारी बहुमत से वहां पर विजयी बनाया। हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी पिछले 15-20 दिन से कर्नाटक में थे, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का उनको इंचार्ज बनाया था। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी पे ग्रामीण इलाके में बूथ लेवल पे उन्होंने लोगों का संपर्क किया और दोनों सीट वहां की आज जीती है और बड़े मार्जिन से जीती है। और ये इसका पूरा श्रेय कर्नाटक के लोगों को जाता है, सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को जाता है, खरगे साहब को जाता है, और हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन के साथ में जो भी सलीम भाई भी हमारे साथ में खड़े, सलीम भाई भी थे 15-20 दिन से वहां पे, उन सबको ये श्रेय जाता है। और बीजेपी को एक बड़ी चपराक इस रिजल्ट से पड़ी है और ये बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई। इन्होंने सारे सवाल का बहुत सटीक जवाब दिया और उसमें से जो सबसे बेहतरीन जवाब था कि कर्नाटका के लोगों ने बातों को समझा, वो एजुकेटेड लोग हैं, वो किसी बहकावे में नहीं आए, न तो केरला स्टोरी में आए, बहकावे में ना आते हुए कर्नाटका को कांग्रेस को वोट देकर के इन्होंने जिताया।